ओम शांति। आज 29 मई 2022 की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन है। बाबा ने टाइटल दिया है, सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। क्या कह रहे बाबा? सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। चलिए हम सब सुनते हैं बाबा ने हमें आज इस टॉपिक पे क्या समझाया है। तो आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज अधिकारी वही अनेक जन विश्व राज अधिकारी बनते हैं। जो स्वराज अधिकारी बनते हैं, जो खुद पर राज करते, वही तो अनेक जन विश्व के अधिकारी बनते। तो आज डबल विदेशी बच्चों से भगवान स्वराज का समाचार पूछ रहे हैं। डबल विदेशी अर्थात हम बच्चे विदेशी हैं जो भारत में रहते हैं, मतलब परम धाम से तो हम विदेश हो गए भारत, और भारत के भी जो बाहर से आए वो हो गए डबल विदेशी, मतलब फॉरेनर बच्चों से बाबा कह रहे हैं, समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज अधिकारी का राज अच्छी तरह चल रहा है ना? आपके राज चलाने वाली साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं ना? और बीच बीच में कभी धोखा तो नहीं देते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। जितने भी सहयोगी कर्मचारी, कर्म इंद्रिया, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, सभी आपके ऑर्डर में हैं। स्थूल कर्मचारी अर्थात देखिए, बाबा ने कहा हम स्वराज अधिकारी है, तो ये मेरा पूरा शरीर आत्मा का स्वराज है, आत्मा का राज, आत्मा की राजधानी है। और इसके कर्मचारी कौन हो गए? कर्मेंद्रिया। तो 5 है स्थूल कर्मेंद्रिया, आंख नाक मुंह हाथ पैर जो दिखाई देते हैं, और 3 है सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा वही पूछे, स्थूल और सूक्ष्म सभी कर्मचारी कर्मेंद्रिया ऑर्डर में हैं। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज अपनी राज दरबार लगाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी वफादार एवर रेडी हैं। क्या हाल चाल है? अच्छा है, वह बहुत 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 अच्छा है। क्या है? राज दरबार अच्छी तरह से सदा सफलतापूर्वक होती है? वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं? बाबा पूरी चेकिंग कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हालचाल तो अच्छी तरह से जानते हो ना? न लॉ है न ऑर्डर है। सच बात है, पुरानी दुनिया अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार का ये जो देह है, इसकी जो राज्यसभा है, मतलब विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, उसका हालचाल तो सबको पता है, रिजल्ट आउट है। न कोई लॉ है न ऑर्डर है, मतलब पूरी अराजकता फैली हुई है, कोई प्रशासन ही नहीं है, मतलब आत्मा का शासन ही नहीं है। लेकिन आपकी राज दरबार लॉफुल भी है और सदा हाजिर जी हाजिर इस ऑर्डर से चलती है। जितना राज अधिकारी शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते। राज अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि यह नहीं सुनना है और यह नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करे। क्या बात है! बाबा ने तुलना की देह के राज दरबार से और आत्मा के राज दरबार से। दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। आत्मा के सदा कर्मचारी इसके इशारे पर चलते हैं। राजा का ऑर्डर मानना है, प्रशासन एकदम परफेक्ट है। ऐसा नहीं होता है कि आपने ऑर्डर किया, नहीं देखो, और वो देख करके फिर माफ़ी मांगे कि मेरे से गलती हो गई। ऐसा नहीं। स्वराज अधिकारी से कहेंगे कि ऑर्डर किया और तुरंत माना, ये नहीं कि अरे ऑर्डर तो मिला था लेकिन हम नहीं कर पाए, गलती हो गई, माफ़ी दे दो। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। क्या बात है! मतलब राज कर्मचारी ऐसे होने चाहिए कि ऑर्डर मिला राजा का, सेकंड में फुल स्टॉप। ऐसा नहीं कि 2 सेकंड लग गया तो पावरफुल ब्रेक नहीं होगा ना। अब आप गाड़ी चला रहे हो, रोड पर हो, सामने से अचानक कोई जानवर आ गया, कोई बच्चा आ गया, और आप सोच रहे हो 2 सेकंड में ब्रेक लगाएंगे, 2 सेकंड में तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। तुरंत लगाना है ना पावरफुल ब्रेक। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज दरबार। ऐसे राज अधिकारी बने हो? बाबा पूछ रहे हैं। रोज राज दरबार लगाते हो? वह जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो? रोज दिन समाप्त होने अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। क्या बात है! पापा कहते हैं ना, रोज रात में अपनी चार्ट दो, अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्म इंद्रियों सेवा कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है, तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। ये बात तो सच है। कल भी साल में यही था ना कि शुरू शुरू में ना दिल खाएगा। कोई गलत कर्म करो, कुछ बैठ सोच लो, किसी के बारे में निंदा गाली कर दो, तो मन खाएगा। लेकिन बार बार करोगे ना तो दिल खाना भी छोड़ देगा, क्योंकि वो संस्कार बन जाएगा। वही बाबा कह रहे हैं, गलत कार्य बार बार करते हो तो संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। क्या बात है! जिस समय
बात आ रही है, उसी वक्त चेक करो, चेंज करो, तभी सदा के लिए वो चीज़ ठीक होगी। सिर्फ बार बार चेक करते रहो, यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी, तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। क्या बात है, बाबा कह रहे, ये नहीं कि नॉलेज आपके पास है तो बस चेक कर रहे हैं, हाँ हमसे गलती हुई, गलती हुई, गलती हुई, लेकिन उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ चेक करने से क्या होगा? तो सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि क्या है वह स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। सिर्फ कहते रहोगे कि आप गलत हो, आप गलत परिवर्तन करो, नहीं, उससे नहीं होगा। विधि स्पष्ट करो और सिद्धि दो। जो आत्मा स्वराज चलाने में सफल रहती है तो सफल राज अधिकारी की निशानी वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलेगा। आई बात समझ में? तो स्वराज चलाने वाली जो आत्मा होगी, जो स्वराज अधिकारी होगी, वो अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं के साथ भी उसे संतुष्टता प्रदान करेगी, स्वयं भी संतुष्ट होगी और उनको भी संतुष्ट करेगी। तो दिल से उस आत्मा का आपके प्रति शुक्रिया निकलेगा। सर्व के दिल से, सदा दिल के साथ से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा वह वाह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। यह गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं कि आत्मा को जब आप कल्याण करेंगे ना, उसके लिए शुभ भावना रखेंगे, तो उसके अंदर से वाह वाह के गीत बजेंगे, शुक्रिया का गीत निकलेगा जो सुनाई नहीं देगा, ऑटोमेटिक है और ऑटो मोड में डला हुआ है। इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है, ये अनहद गीत है, क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड विश्व शक्ति आपके लिए गा रही है। तो ऐसे सफल राजअधिकारी बने हो, बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी के सफल राजअधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। क्यों? अभी जो सफल राजअधिकारी है वही भविष्य में विश्व का राज प्राप्त करेंगे। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे है, कभी कैसे है, कभी 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है, कभी एकदम फेल है, तो ऐसा नहीं। संपूर्ण सफलता अभी प्राप्त करनी है। 100% सफल नहीं है तो ऐसे राज अधिकारी को विश्व का राज्य का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाता है। बाबा ने रिजल्ट बता दी। 100% अगर नहीं है, 16 कला संपूर्ण नहीं है, तो न आपको राज तख्त मिलेगा, न विश्व के बादशाही मिलेगी, न ताज ही मिलेगा। हाँ, रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। तो एक है तख्त नशीन और दूसरे है तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहोगे। डबल तख्त कौन सा है? एक अकाल तख्त, दूसरा बाबा का दिल तख्त। अभी संगम पे हमें ये डबल तख्त मिलेंगे। एक तो स्वयं की आत्मा का अकाल तख्त, आत्मा आत्मिक भान में हम हैं, और दूसरा जो आत्मिक भान में है, जो आत्मा परमात्मा से कनेक्शन है, वही बाबा का दिल तख्त पे विराजेगा। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन ही विश्व के ताज तख्त नशीन होंगे। आई बात समझ में? जिसको अभी यहाँ डबल तख्त मिला हुआ है, एक आत्मा का और एक परमात्मा का, वही विश्व तख्त नशीन बनेंगे। तो चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे? बाबा पूछ रहे हैं। अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रिया भी आपके ऑर्डर पर नहीं चलेगी। बिल्कुल सही है, राजा का ऑर्डर माना जाता है। राज्य तख्त पर नहीं हो तब ऑर्डर करे तो माना नहीं जाएगा। कर्मचारी, दरबारी, प्रजा किसकी बात मानती है? जो राजा सीट पर है, जो बादशाह है। अगर राजा तख्त पर नहीं है, तख्त से बेदखल हो गया है या खुद ही उतर गया है, तो उसका ऑर्डर मानेंगे कर्मचारी कर्मेंद्रिया? बिल्कुल नहीं। तो आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है। तख्त तो खत्म ही हो गया, मतलब अब राजगद्दी तो खत्म हो गया, कुर्सी मिल गई है। योग्य नहीं तो कुर्सी गायब। कुर्सी पर है तभी सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर नहीं तो क्या सब मानेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, आप तो स्वराज अधिकारी राजे हो। कुर्सी वाले, लकड़ी की कुर्सी वाले आप नहीं हो, जनता वाले आप नहीं हो, आप स्वराज अधिकारी हो। खुद को, आत्मा को अपनी कुर्सी पे बिठाया है। तो सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है? बाबा पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, मेरे सभी राजा बच्चे हैं कि कोई प्रजा भी है यहाँ पे? राजयोगी अर्थात राजा, जो राजयोग करेगा वो राजा है।
देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो, दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में, ये बात भी सच है। हाँ, आज विदेश ज़्यादा हलचल में ना, कोई बीमारियाँ आती है तो विदेशी लोग ज़्यादा फंस जाते हैं ना, क्योंकि उनको ताकत नहीं है। वह वार और हार की दुविधा में है, कोई हार रहा है कोई वार कर रहा है, और कोई हालचाल सुन करके उसी हलचल में है, तो वह है हार और वार की हलचल में। और आप हो बाप दादा के प्यार में। क्या बात है, दुनिया तो हार और वार की हलचल में। आज भी देख रहे हैं किस तरह से वार छिड़ी हुई है आपस में, धर्म की जो वार चल रही है उससे कोई नहीं बचा है। लेकिन आप कहाँ हो, आप बाप दादा के प्यार में हो। परमात्म प्यार दूर दूर से खींच कर लाए हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियाँ रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार बुद्धिमान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था, और अभी क्या लगता है, वाह वाह बोल रहे हैं। पहले विदेशियों को भी असंभव लगता था ना। हाँ, पता है, विदेश में जो दादी जानकी लोग और दादियाँ लोग जो सेवा करे जाते थे, जो कि उतना इंग्लिश भी नहीं जानती थी, उतना पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सेवा कर ली। कैसे? कल कल अंगना भाई के बारे में बाबा ने बोला ना, अंगना भाई का कल बाबा ने मुरली में जिक्र किया ना, और ग्रुप में पोस्ट भी आया था अंगना भाई का, उसकी विशेषता का भेजा गया था ना। तो ये अंगना भाई बेंगलोर के थे, साउथ इंडियन थे, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, इंग्लिश आती थी। तो वो जब सेंटर पहुँचे, उनको पता चला ओम शांति परमात्मा यहाँ है इतना, तो वो पहुँचे वहाँ। तो उनको एक दादी थी जिनको इंग्लिश टूटी फूटी आती थी, उनको भी नहीं आता था, तमिल तो कुछ भी नहीं आता था, साउथ इंडियन। उनको कह दिया कि इनको कोर्स कराओ। अब दादी भी पेशो पेश में पड़ गई, ब्रह्मा बाबा ही बोलती है कि इसको, इस अंगना बच्चा को कोर्स कराओ। अब दादी पेशो पेश में, अब क्या करे, उनको तो आता ही नहीं था। तो जानते क्या बोली? उन्होंने कहा, यू सोल, यू सोल, मी सोल, गॉड फादर सोल, रिमेंबर हिम। बस इतना ही कोर्स हुआ उनका। मतलब आप सोल हो, आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, शिव परमात्मा है, उनको याद करो। बस यही उनका कोर्स था, यही 3 वर्ड सुने, उसके बाद वो बाबा का बच्चा बन गया। खुशी में डांस करते थे, इतना खुश इतना खुश। तो ये होता है, मतलब असंभव भी संभव हो जाता है ना। फिर बाप दादा ने कहा, इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो। फिर नंबर किस बात में है? बाबा कह रहे प्रेम में, स्नेह में तो सभी हिम्मत रखे हो। हाँ, लेकिन नंबर किस में कम होती है? तो 108 की माला में आने में। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन करते क्या आप आ सकते हैं? हाँ, तो निश्चय में कमी हो जाती है। फिर बाबा को बोले, अच्छा 16,000 की बात छोड़ो, 108 में भी देखो, कहाँ 1 है कहाँ 108, तो क्या अंतर हुआ? हिम्मत में सब पास है, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में तो बाबा और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती ही है। उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज़ करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम करना, यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। तो किस बात में बाबा बोले सभी बच्चे नंबरवार हो? तो समय पर जो आपको शक्ति मिली, जो कार्य मिली, उसको करने में, समय पर करने में, निर्णय लेने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। सर्वशक्तिवान बाबा द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती, सभी को बराबर शक्तियाँ मिल रही है। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पॉइंट सबके पास है। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह है एक विधि, और दूसरा है पॉइंट बन, पॉइंट को कार्य में लगाना। क्या बात है, एक है कि जो पॉइंट्स मिली उस पॉइंट के अनुसार काम किया, दूसरा है पॉइंट बन, पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट बन अर्थात आत्मा में टिक कर, मैं आत्मा हूँ, उस आभास में, उस भान में, उस पॉइंट को काम में लगाना। तो दोनों का बैलेंस हो, यह है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हो, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हो। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। क्या बात है, कभी ये नहीं कि पॉइंट के विस्तार में चले गए, कभी पॉइंट में टिक गए, दोनों का बैलेंस नहीं है। हाँ, साथ साथ काम करो, कार्य शक्ति को बढ़ाओ। समझा? नंबर 1 आना है तो यह कार्य करना पड़ेगा। फिर बाबा ने साइंस पे बोला,
कि आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेजी कर रही है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है वो साइंस सेकंड में कर सकता है। हाँ, चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है, ये भी बात सच है, मनुष्य को भी करेक्ट कर देता है। हम कुछ भी सवाल पूछते गूगल से तुरंत बताता है ना। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, इतना मॉडर्नाइजेशन हो सकती है, इतनी इतनी इन्वेंशन निकल रही है और निकल भी रही है, निकलती भी है, तो ब्राह्मण आत्माओं की साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य था सफल कर सकती है। क्या बात है। जब साइंस, साइंस किसकी उपज है, साइलेंस की उपज है। वो जब अपनी चीज़ों में इतनी शक्ति बढ़ा रही है, इतनी ऊर्जा बढ़ा रही है, इतना मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इतना न्यू टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आप साइलेंस की शक्ति से आप उसको तीव्रता नहीं ला सकते। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत है, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना कर नहीं पाते, और कई तो करने में ही लग जाते हैं। सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया, क्या करना है अभी। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो, क्या बात है। कई तो काम कर दिए बाद में सोचे, और कई है कि सोचा और किया, दोनों काम साथ साथ हो। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि यह करना है लेकिन सोच के करेंगे, और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती। सही बात है, जब तक सोचते रहते करेंगे तब तक कार्य और परिस्थिति बदल गई, क्योंकि समय तो आगे निकल गया। समय थोड़ी रुकता आपकी सोच से। फिर कहते हो करना तो था, सोचा तो था। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं, विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकती। मतलब साइंस से विनाश की तरफ कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, नए नए इतने परमाणु बम, अणुबम, क्या क्या इक्विपमेंट, मिसाइल्स तैयार हो रहे हैं, तो क्या साइलेंस से शक्तिशाली साधन नहीं तैयार हो सकता। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उसका ऑर्डर नहीं करते, उनको ऑर्डर नहीं करते, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। सच बात है, प्रकृति के मालिक बनना है ना, मालिक नहीं बनोगे तो प्रकृति तो धमाल करेगी ही। वो कह रही है मालिक तैयार हो जाओ, तो प्रकृति आपका स्वागत करेगी। ऐसे तैयार हो, ये है साइलेंस के साधन को तैयार करना। प्रकृति को तैयार करो, पहले स्वयं की प्रकृति को तैयार करो। हम्म, तो सभी तैयारी कर रहे हो ना। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं, मतलब कितनी विधि से करते हैं ना वो लोग, अपनी महिमा को जानते हो ना। अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो, क्या हो। पूछ रहे हैं बाबा, सभी बातों में फुल है तो समझो मालिक तैयार है, और उसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं है। अपनी चेकिंग खुद करो। अच्छा, प्रकृति को ऑर्डर करने के लिए तैयार हो। हम्म? तपस्या वर्ष में क्या करना है, यह तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, या फिर कहेंगे थोड़ा चांस दे दो, बाद में चांस नहीं मिलेगा। अच्छा, चारों ओर के सब राज्याधिकारी आत्माओं को, डबल तख्त नशीन आत्माओं को, सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनाने वाले वरदानी आत्माओं को, सदा परमात्म प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाबा की याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी ऐसा सुंदर भाग्य देने वाले, ऐसा एवरेडी बनाने वाले, ऐसा मास्टर प्रकृति पति बनाने वाले, प्रकृति को और अपनी प्रकृति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, स्वराज अधिकारी बनाने वाले भगवान को दिल से याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने कहा सदा ऊंचे आसन पर स्थित रहो, तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। बाबा बार बार बोल रहे हैं, कितना आसान रास्ता मिल गया है, भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है। हाँ, कितना सहज आसन मिला है। छोड़ा भी क्या, जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो, कुछ भी तो नहीं छोड़ा, सब कुछ तो यूज करते हो। क्या छोड़ा, अपने व्यर्थ के विचार छोड़े, अपनी टेंशन छोड़ा, है ना। तो आप खुशी के खजाने से भरपूर हो, तो यह खुशी कितना समय चलेगी, सारा कल्प चलती रहेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे, क्या बात है। मतलब 84 जन्म आपकी खुशी चलेगी। आप सत्युग्रता में सदा खुश हो, खुशी के राज में हो, सुखधाम में हो। फिर वापस से आप गिरते हो, लेकिन आपके जड़ चित्रों से भी लोगों को खुशी मिलती है। तो आप खुशी बांटने वाले हो, तो यह स्टॉक कहाँ जमा करना है, अभी संगम पर इतनी सारी खुशी जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे, जन्म जन्म साथ रहे। जिनके पास जितना जमा होता है उतना उनके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो ना कहो, लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियाँ सदा खुश रहती है, पता नहीं क्या हुआ है इनको, कितना जादू है।
दुख में भी खुश रहती है। आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत, आपके कर्म बोलते हैं। क्या बात है, हर बात में, शांत बात में भी आप खुश हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। तो आपके दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला है, फिर दुख कहाँ से आएगा। सच बात है, खुशी का इतना खजाना मिला है तो वहाँ पे दुख नहीं फटकेगा, माया ही नहीं फटकेगी। अच्छा, चलिए हम सभी वरदान लेते हैं। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विश्व परिवर्तक भव। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विश्व परिवर्तक भव। कैसे बनेंगे? जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल की सभी सफाई करेगी। क्या बात है। जब आप विश्व परिवर्तक व्यक्त आत्माएं संगठित रूप से संपन्न हो जाओगे, संपूर्ण होगे, विश्व परिवर्तन का संकल्प एकदम संगठित रूप से चलेगा, तो प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। तब प्रकृति पांचों तत्व हलचल करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल अपनी हलचल द्वारा आपके लिए, आपकी सृष्टि की सफाई करेगी। परंतु यह प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेगी। आई बात समझ में? यह प्रकृति आपके लिए पूरी सृष्टि की सफाई तब करेगी जब आप स्वयं अपने सहयोगी कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, संस्कार को ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे, उसके मालिक बनेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। क्या बात है। सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन, सभी हाथ उठाकर बाबा को कहे परिवर्तन, तो प्रकृति हाजिर होगी। सभी एक है ना, हम सभी संगठन में है ना। बाबा को जवाब दीजिए। स्लोगन: अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। आपका श्रेष्ठ भाग्य है ना कि भाग्य विधाता भगवान ने स्वयं आपको चुना। इससे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य क्या किसी का हो सकता है? तो खुद का श्रेष्ठ भाग्य बनाओ और सबका बनाते रहो। सदा सबको भगवान की स्मृति दिलाते रहो, यही है सबसे श्रेष्ठ सेवा। सभी करने के लिए तैयार है ना? तो सबसे पहले संगठन में ऐसी दोस्ती निभाओ, ऐसा संबंध निभाओ। कहते हैं ना, अनेक दोस्त बनाना तो आसान है, हम कहीं भी जाते हैं सबसे बातचीत करते हैं, लेकिन किसी एक दोस्त के साथ जीवन पर्यंत निभा देना सबसे बड़ी बात है, और वो है हमारा खुदा दोस्त। खुदा दोस्त को सदा साथ रखो, साथ चलो, उनकी बात मानो, तो क्या करेंगे? बाबा ने बोला ना, पूरे 84 जन्म आपकी छवि से सब खुशी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप खुशी देने वाले दाता के बच्चे, मास्टर खुशी दाता हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, और बाबा के प्यारे बच्चे। ओम शांति।